राजधानी पटना से 200 किलोमीटर दूर स्थित बाबा अजगैबीनाथ की धरती खगड़िया। इस जगह को फड़किया के नाम से भी जाना जाता है। खगड़िया के अलौली गांव में एक बेहद ही ओजस्वी बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा पूनम। वर्ष 1988 में उनकी शादी खगड़िया के चर्चित चुगती परिवार के पूर्व विधायक श्री रणवीर यादव जी से हुई। रणवीर यादव जी को खगड़िया के कर्मवीर के रूप में भी जाना जाता है। श्री यादव बचपन से ही संपूर्ण क्रांति आंदोलन में सक्रिय हो गए थे एवं आंदोलन के लिए चंदा इकट्ठा करते थे। 1987 में उन्होंने कोसी कॉलेज में दाखिला लिया तो बहुत कम समय में वे वहां के एकमात्र छात्र नेता भी बन गए थे। 1990 में पहली बार रणवीर जनता के अपार समर्थन से पहली बार निर्दलीय जीतकर विधानसभा पहुंचे। जब वो अपने अपनों की गलत नीतियों का विरोध करने लगे तो उनके अपनों ने उनकर पीठ पर छुरा घोंप दी। उन्हें साजिश के तहत जेल भेज दिया गया। राजनीतिक मामला है, पारिवारिक विवाद में उसको खुद को गोली लगा था और हमको उसने एक्यूज बनाया गया था और उसने हमको दोषी करार दिया जबकि साक्ष्य कहीं कुछ नहीं है। जिसके बाद उनकी पत्नी पूनम यादव ने उनके राजनीतिक कमान संभाली। 1990 में ही पूनम यादव जी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो गई। वो 1990 में हुए विधानसभा चुनाव में श्री रणवीर यादव जी के मुख्य प्रचारक रही। बिहार में एनडीए की सरकार चाहिए, बिहार में एनडीए की सरकार चाहिए, बिहार में एनडीए की सरकार चाहिए। फिर से नीतीश कुमार चाहिए, फिर से नीतीश कुमार चाहिए। हत्या लूट नहीं बलात्कार चाहिए, जंगल राज वाला ना बिहार चाहिए। फिर से नीतीश कुमार चाहिए। बिहार को बदहाली से नीतीश ने बचाया है, बिहारियों की शान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। बिहार को बदहाली से नीतीश ने बचाया है, बिहारियों की शान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। साथ आप सबका हर बार चाहिए। पूनम जी वसुधैव कुटुंबकम की भावना से लबरेज थी एवं इंसान के साथ साथ पशुओं के लिए भी उनके दिल में दया और प्रेम की भावना भरी हुई थी, जिसके चलते उन्हें 1997 में निर्विरोध खगड़िया के पशु क्रूरता निवारण समिति का जिला उपाध्यक्ष चुना गया। इसी साल उन्हें जनता दल बिहार के महिला प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष भी चुना गया था। उसके बाद 1998 में उन्हें जनता दल का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी चुना गया। 2005 में वो पहली बार खगड़िया से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची। आपने विधायक बनाया वोट दे करके और ये 5वीं बार होगा लगातार जो हम पर आपने विश्वास किया और विश्वास के सहारे और आपका आशीर्वाद के सहारे हमने खगड़िया विधानसभा में चप्पे चप्पे में शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, किसान भाई के लिए हकूक़ की लड़ाई के क्षेत्र में और हमारे छात्र नौजवानों के जो अधिकार मिलनी चाहिए उसके लिए, हमारे नौजवानों को जो बेरोजगार है उसकी बेरोजगारी दूर करने के लिए जो हमने काम किया और किसान भाइयों के चाहे वो पटवन की बात हो चाहे बिजली से पटवन की बात हो, जो हमने आवाज सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया, आज वो देखने को मिल रहा है कि जिस तरह हमने
खगड़िया के धरती पर हमने विकास किया। आज जिसका फलाफल आज देखने को मिल रहा है, भारी संख्या में आपने तमाम जो हमारे गठबंधन के पदाधिकारी हैं, रणवीर पूनम चाहने वाले जो भी हमारे भाई हैं, आपने साबित कर दिया है कि विकास का जो विकास करेगा खगड़िया में वही हमारा नेता बनेगा, वही हमारा बेटी बनेगी, वही हमारा विधायक बनेगा, दूसरा कोई नहीं बनेगा। ये भी साबित कर दिया है। हम कहते हैं खगड़िया विधानसभा मेरा अपना घर है, खगड़िया विधानसभा मेरा अपना घर है। आप मेरा खगड़िया विधानसभा के तमाम लोग हमारा परिवार है, हमारे भाई है, हमारे अभिभावक है। एवं अपनी कर्मनिष्ठा और सेवा भाव के कारण लगातार 15 वर्षों से जनता के दिल पर एक छत्र राज्य कर रही है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने खगड़िया की सूरत बदल कर रख दी। जनता के मूलभूत समस्याएं जैसे सड़क, बिजली, पानी और रोजगार पर उन्होंने जो काम किया है उसे खगड़िया की जनता कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने अच्छी सड़कें बनाई ताकि आम जनों को यातायात में कोई समस्या न हो। 70% बीमारियां सिर्फ गंदे पेयजल की वजह से होती है, इसलिए उन्होंने लोगों को साफ पेयजल उपलब्ध करवाया। खगड़िया के लोग आत्मनिर्भर बन सके, इसलिए उन्होंने रोजगार के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम किया। जो हमने एक मॉडल खगड़िया बनाने के लिए हम उस तरह से नीचे पैदान से ऊपर ले जाने का काम किया। हर क्षेत्र में काम किए। सबसे पहले किसानों के लिए हमने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया और हमने कहा कि जो हमारा हर घर को बिजली, हर खेत को पानी, और आज हर घर को बिजली तो मिल ही गई और हर खेत को भी हमारे संज्ञान में जो हमने जो सपना देखा था, आज हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी वो सपना को पूरा करने का काम किया किसान भाइयों के बीच में। अब लोग आसानी से लोग अपना कंज्यूमर बन सकते हैं, बिजली ले सकते हैं, आसानी से वो पटवन कर सकते हैं और पैदावार अधिक कर सकते हैं कम खर्च में। और हमारे गौपालक के हित में वहाँ दूध शीतल केंद्र को हमको बनौनी के तरह डेयरी हो। बहुत जल्द ही सरकार भी आश्वासन दिए कि वहाँ डेयरी खुलेगा और बनेगा भी। शिक्षा और डेवलपमेंट का क्षेत्र में और इंडिया टुडे में आया था कि खगड़िया विकास के मामले में, शिक्षा का गुणात्मक सुधार के मामले में खगड़िया सेकेंड स्थान पर रहा। पटना या दिल्ली या और अन्य जगह बिहार से बाहर तो हमने आवाज़ उठाया। हमारे क्षेत्र में आप देखेंगे कि भदास में 16 करोड़ की लागत से महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज बन रहा है। तो हमको लगता है कि उद्घाटन के करीब होगा। ये सारे डेवलपमेंट का काम हमने खगड़िया में एक अच्छे विधायक के रूप में हम काम करने का काम किए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे पति रणवीर यादव जी दोनों आदमी गए थे और उनके आवास पर अन्य मार्ग में हमने मिल करके उनसे कहा कि सर सभी जगह आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में पैसा दे रहे हैं, खगड़िया हमारा क्षेत्र है, वहाँ भी बेहतर से बेहतर सुविधा के लिए एक मॉडल अस्पताल के लिए आप वहाँ पैसा दीजिए। और उन्होंने हमारी बातों को संज्ञान में लिया और वहाँ 100 बेड का अस्पताल बना और सारा सुविधा से लेस वहाँ सारी सुविधाएं दिया गया और हमारा मॉडल अस्पताल बना। और अभी फ़िलहाल जब कोरोना का समय आया तो उसमें बाढ़ आ गई। कोरोना के समय भी ये बीमारी में भी हम ये नहीं देखा कि हमारे जो बाढ़ में लोग फंसे हैं हमको बीमारी हो जाएगा, तो बिना जान का परवाह किए हमने बाढ़ के क्षेत्र में हमने भ्रमण किया और लोगों के दुख दर्द में हम जाने का काम किया। उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मदद पहुँचे हमने वहाँ तक पहुँचाने का काम किया। खुद पढ़ी लिखी होने के कारण वो शिक्षा का महत्व जानती है, इसलिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए। उनके लिए राजनीति सिर्फ सत्ता सुख भोगने का जरिया नहीं, बल्कि जनता की सेवा करने का मौका है। विधायक कोष के अतिरिक्त भी वह हर साल वीर बंधु नामक एनजीओ के माध्यम से गरीब, कमजोर, शोषित, वंचित, दलित, असहाय एवं आपदा प्रभावित की मदद को आतुर रहती है। जहाँ तक मदद पहुँचाने के लिए किस तरह से बाढ़ में फंसे लोग किस तरह से हम उनको निकाले और सुरक्षित स्थान तक पहुँचाए और वहाँ पहुँचाने का काम किए। विभिन्न स्कूल कॉलेज में हमने बाढ़ पीड़ित को
ला करके हम रखने का काम किया। और उनका जो सुविधा होती है, भोजन की सुविधा, कपड़ा, बर्तन, सारा बिजली का सारा चीज़ का सुविधा मुहैया हमने काम कराने का काम किए। हम चाहेंगे कि जनता मालिक से कि आपका जाना पहचाना, जो हम एनडीए समर्थित प्रत्याशी हैं, जो जदयू के हम कैंडिडेट हैं, और हम चाहेंगे कि आपका अपना चुनाव चिन्ह तीर छाप है। 3 नवंबर को जब चुनाव होगा तो आप तीर के बटन पर ही आप बटन दबाएंगे और भारी मतों से आप विजयी बनाने का काम करेंगे, ताकि खगड़िया के मान सम्मान, जो हम कहते हैं खगड़िया मेरा क्षेत्र मेरा घर है, और ये क्षेत्र हम अपने परिवार के तरह देखते हैं। हमारा खगड़िया विधानसभा हमारा परिवार है, और हम इसी के साथ चाहेंगे कि हमको पुनः फिर आशीर्वाद मिले, हम उनका सेवा मरतोदम तक हम करते रहें। इसी के साथ धन्यवाद। सेवा परमो धर्म की भावना को लेकर श्रीमती पूनम यादव जी लगातार खगड़िया को प्रगति के मार्ग पर आगे लेकर जा रही है। दूर दूर तक इनका कोई सानी नजर नहीं आता। आइए हर बार की तरह इस बार भी श्रीमती पूनम यादव जी को स्नेह और समर्थन दे, ताकि खगड़िया ऐसे ही लगातार प्रगति के मार्ग पर बढ़ता रहे और राष्ट्र पटल पर चमकता रहे। ये 4थी बार मजदूरी मिला है जो हमने काम किया, और 5वीं बार भी सबसे ज्यादा मत से जीतेंगे इसमें। पूनम यादव जिंदाबाद, पूनम यादव जिंदाबाद, पेट छाप, जिंदाबाद, पेट छाप, जिंदाबाद, नितेश भैया, जिंदाबाद, नितेश भैया, जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।